ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟੋ। ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਪੀੜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੋਕਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ मैं की चीज़ है। मैं आपके घर के बाहर आके आपने 1500 रुपए का जो मुलाजिम रखा हुआ है, मरियम सफदर की बीवी, उसकी रन, कुछ इस तरह के अल्फाज थे। वो जिहड़ा यतीम 1500 रुपये महीने ते रखा होया है, ओदी रन मरियम नूं मेरा अज पैगाम है। अगली बारी इहो जी थकी हुई हरकत कीती ते मैं उत्थे तुहाडे घर दे सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगा। लेकिन मुझे यहाँ अपने प्यारे मुअज़्ज़ज़ सियासतदानों को, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, उनको कुछ याद करवाना है। आज मुझे उन अपने एंकर्स को, दानिशवरों को, उन तमाम सियासी पंडितों को, तजियाकारों को उस वाक़े की जानिब लेकर जाना है। पार्लियामेंट के बाहर एहसन इकबाल साहब के साथ जो हुआ, मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ जो कुछ हुआ, आपने पाकिस्तान बनाने वालों की इज्जत नहीं की। आपने कायद की बहन को जिस तरह सड़कों पे जलील किया, ये वही सब कुछ हो रहा है। आज भी तारीख हमें आईना दिखा रही है, पाकिस्तानियों समझ जाओ, आज भी वक्त है कि हम अपने समाजी रवैयों को ठीक कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वकास अजीज़ ऑफिशियल और मैं हूं वकास अजीज़। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक और बदतरीन और बदनुमा वाक़े का इजाफा हुआ है, और बतौर सियासत, सहाफ़त और अदब के तालिब इल्म के, बतौर एक आम पाकिस्तानी के, मैं ये नहीं समझता आज के इस वाक़े को लेते हुए कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल मंजरनामा है, जो सियासी मंजरनामा है, जो पॉलिटिकल फ्रेम है, वो कोई क्लियर होगा, वो कोई वाज़े होगा, या उसमें कोई बेहतरी की उम्मीद है। आप एक चीज़ देखते हैं कि एक आम पाकिस्तानी का एक ख्वाब है, एक ख्वाहिश है, एक रास्ता है, एक ज़िंदगी को बेहतर गुजारने की एक उसकी विश है, जिसको पूरा करने के लिए वो जो जमहूर का रवैया है, जो जमहूरियत का रास्ता है, उसका चुनाव करता है, और उस चुनाव में वो बैलेट को अपनी आवाज़ और अपने हक के तौर पर सामने लाता है। होता क्या है? होता ये है कि ख्वाब दिखाए जाते हैं और उसके बाद उनको घुमाया जाता है। शहबाज गिल साहब के ऊपर आज जो है वो स्याही फेंकी गई या अंडे फेंके गए, किसने फेंके, वो बंदा कौन था, इस पे तो मैं आगे चलकर बात करूँगा। लेकिन मुझे यहाँ अपने प्यारे मुअज़्ज़ज़ सियासतदानों को, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, उनको कुछ याद करवाना है। आज मुझे उन अपने एंकर्स को, दानिशवरों को, उन तमाम सियासी पंडितों को, तजियाकारों को उस वाक़े की जानिब लेकर जाना है जिसने हमारे सियासी कल्चर में बदनज़मी, इंतशार, ज़हनी तशद्दुद और जो आपकी एक टॉलरेंस का एक रवैया है, उसको ख़त्म करने की बुनियाद रखी थी। शहबाज गिल साहब पर जो कुछ हुआ, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। इंतहाई अफसोसनाक फ़ेल है, इंतहाई बुरा फ़ेल है, और अगर आप किसी को ज़बानी कलामी जवाब नहीं दे सकते तो उसके साथ ऐसा मत करें। लेकिन ये रद्द अमल भी है। पार्लियामेंट के बाहर एहसन इकबाल साहब के साथ जो हुआ, मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ जो कुछ हुआ, मैंने उस दिन भी अपने वीलॉग में कहा था कि वो गलत हुआ। मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। आज शहबाज गिल साहब ने मेरी अल्फाज को दोहराया, और उस दिन की गुफ्तगू थी, वो बहुत सारे सोशल मीडिया के हलकों में वो वायरल हुई, और वही अल्फाज थे कि आपने हामला औरतों के पेटों में गोलियां मारी, उसानिया मॉडल टाउन हुआ। बात ठीक है, आप उसका हवाला दे रहे हैं, लेकिन साथ आप ये भी बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इंसान जज्बाती हो जाता है, गुस्से में आपने कहा मैं प्रोफेसर हूँ लेकिन मैं गिल हूँ। तुसी मेरे ते स्याही सुट्टो, तुसी अपने काले करतूतां दी कोई शै भी मेरे ते सुट्टो। जट दा पुੱਤ है, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਪੀੜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੋਕਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ मैं की चीज़ है। मैं आपके घर के बाहर आके आपने 1500 रुपए का जो मुलाजिम रखा हुआ है, मरियम सफदर की बीवी, उसकी रन, कुछ इस तरह के अल्फाज थे। वो जिहड़ा यतीम 1500 रुपये महीने ते रखा होया है, ओदी रन मरियम नूं मेरा अज पैगाम है। अगली बारी इहो जी थकी हुई हरकत कीती ते मैं उत्थे तुहाडे घर दे सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगा। शहबाज गिल साहब, इंतहाई अदब के साथ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपने जो कुछ किया, आपका रिएक्शनरी होना बनता था, आपका रिएक्शनरी होना बनता था। लेकिन एक आला ज़र्फ़ सियासतदान होने का अगर आप सबूत देते तो आप किसी और तरीके से, और बिलखुसूस आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप कौम के मोहसिन हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को क्या बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए सबक दे रहे हैं। आज आप अगर ये कहें कि मैंने महज सियासतदान के तौर पर ये जवाब दिया है,
तो मैं उसको इसलिए नहीं मानूंगा कि आप अपने टीचर होने का इकरार कर रहे हैं। मैं दोबारा बात दोहराता हूँ, आपके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। मैं उस वाक़े की जानिब भी, तारीखी वाक़े की जानिब भी तमाम सियासी पंडितों को, तमाम एंकर्स को, तमाम कॉलम निगारों को और हमारे जो आज के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस वक्त बड़ी शदीद गुस्से में एक दूसरे के ख़िलाफ़, उनकी निशानदेही, उनकी तवज्जो जानिब करना चाहूँगा। वो वाक़या है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मादर जमहूरियत मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा की जो तस्वीर और फिर जो ख़बरें और फिर जो इश्तिहारात, मैं उस तकलीफ़देह वाक़े का ज़िक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की जमहूरियत में ये दूसरा स्टेप था। पहला स्टेप, आपने मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के साथ क्या किया? आप मोहसिन कश कौम हैं, आपने अपने हीरोज़ की इज़्ज़त नहीं की, आपने पाकिस्तान बनाने वालों की इज़्ज़त नहीं की। आपने कायद की बहन को जिस तरह सड़कों पे जलील किया और एक जानवर के गले में आपने डाल के उस वक्त यूब की आमरीत में जो कुछ हुआ, मैं बतौर अदब के और सियासत के तालिब इल्म के मैं वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता। मैं वो वाक़या मुझे दुखी कर देता है कि मेरी कौम की माँ के साथ क्या हुआ, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के साथ अय्यूब के ज़माने में। आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप जमहूरी रवैयों को बैलेंस्ड करने की तलकीन करते हैं, वो पहला रवैया था। उसके बाद फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ, मोहतरमा नुसरत भुट्टो के साथ जो कुछ किया गया, आज ये वही सोच आगे आ रही है। 50s की वो सोच आज भी जवान है, आज भी जिंदा है। अकेले ज़िया को ना कुछ कहिए, ज़िया ने बहुत कुछ गलत किया होगा, लेकिन आप अपनी मुआशरती जो सोच है आपकी, आप उसको देखें। आप अपनी डगर से हटे नहीं, ये वही सब कुछ हो रहा है। आज भी तारीख हमें आईना दिखा रही है पाकिस्तानियों, समझ जाओ। आज भी वक्त है कि हम अपने समाजी रवैयों को ठीक कर लें। आज भी वक्त है कि हम मुहज़्ज़ब होकर बात कर सकें। इख्तलाफ का जो जवाब है वो दलील के साथ दें। आज मैं समझता हूँ कि मिन हैसुल कौम 50 से लेकर अब तक हमने कुछ नहीं सीखा, हमारे रवैयों में कोई तब्दीली नहीं आई। माजरत के साथ हम वैसे ही डंगर के डंगर हैं, और जो गिल साहब कह रहे हैं और जो गिल साहब कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस हुजूम में इसी तरह उन्हीं लोगों का रहना बनता है और उन्हीं का जवाब बनता है जो ज़हनी तौर पर फारग हों, जिनको पता ही नहीं है कि ये मुल्क बना किसके लिए था। आज हमने अपने होने का जवाब खो दिया है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।